आज के सेशन में मित्र हम लोग लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं और मैं बता दूं जानकारी के लिए, लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है क्लास 12 के फिजिक्स में जिसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स कंफर्म यहाँ से होते हैं। जैसे 10th में आपका ग्राफ से 5 नंबर क्लियर होता है, कंफर्म टॉपिक होता है, उसी प्रकार से आपका लॉजिक गेट 5 नंबर कंफर्म टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपका 5 नंबर, कोई भी सेशन आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये दो फॉर्मेट में आपका एग्जाम पूछ सकता है, या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला लॉजिक गेट से डाल दे, अगर 5 नंबर वाला लॉजिक गेट से नहीं डालेगा तो ये ऑब्जेक्टिव करके 5-6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू डाल देगा। ठीक है, तो आइए लॉजिक गेट क्या है समझते हैं, उसके बाद लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, तो देखो लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गेट्स है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट एवं केवल एक आउटपुट होते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, लॉजिक गेट एक ऐसा गेट है, आप सीधे समझ जाओ कि डिजिटल गेट को हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं जिसमें दो, एक या दो, याद रखिएगा, एक भी होते हैं या दो भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट कहने का मतलब प्रवेश करने वाला, तो प्रवेश करने वाला उसका 2 दरवाजा होता है और उससे बाहर निकलने वाला एक दरवाजा होता है। तो अगर सिंपल आपसे पूछे कि लॉजिक गेट क्या है तो आप ऐसे बता देना कि लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गेट है जिसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 प्रवेश द्वार होते हैं और एक निकासी द्वार होते हैं। कहने का मतलब निकलने वाला जो होता है बाबू उसमें एक द्वार होते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि इनपुट जो होता है, ये रहा आपका इनपुट। 1 मिनट बाबू रुक जाना ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट बच्चे। इसमें ये जो इनपुट होता है वो 2 इनपुट होता है जिसको हम लोग ए या बी द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हम लोग इंडिकेट करते हैं वाई के द्वारा। ठीक है, तो इनपुट जो होते हैं वो 2 होते हैं और आउटपुट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा है लॉजिक गेट के प्रकार। तो बाबू यहां पर लिख दिया गया है कि लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं सारे चीज को क्लियर करके आपको पढ़ाऊंगा। लॉजिक गेट मैं अभी आपको 5 पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होगा 3। और यही 3 को हम लोग ना मूल गेट भी कहते हैं बाबू, याद रखना, यही 3 को क्या कहते हैं, मूल गेट कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल गेट कितने हैं, तो मूल गेट 3 हैं। कौन कौन है भाई साहब, तो एक का नाम है आपका और गेट, एक का नाम है एंड गेट और एक का नाम है नॉट गेट। याद रखिएगा, यही तीनों को कंबाइन करके मैं टोटल 5 गेट पढ़ाऊंगा, जिसमें 3 ये है, 2 और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम में पूछेगा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होने चाहिए 3। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल गेट है और ऑप्शन में दे देगा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और इसी में 3-4 और ऐड कर देगा, तो याद रखिएगा मूल गेट, जिसको बेसिक गेट भी कहते हैं बाबू, मूल गेट को क्या कहते हैं बाबू, बेसिक गेट। एकदम कंफर्म टॉपिक है, लिख के ले लो, ये हमारा 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मूल गेट किसे कहते हैं या बेसिक गेट किसे कहते हैं, तो ये जो 3 गेट है हमारे पास, और एंड और नॉट गेट, इसी तीनों गेट को हम लोग बेसिक गेट भी कहते हैं और इसी तीनों को हम लोग मूल गेट भी कहते हैं। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये और गेट क्या होता है, कैसा होता है, इसका सिंबल, सारी चीज मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो आइए, ये मैंने आपको अभी तो पूरा नहीं आ पाया है इस पीडीएफ में, अगले पीडीएफ जब खोलेंगे तो और भी गेट आएंगे। तो अभी हम इसमें 2 गेट के बारे में आपको बताया गया है। एक है हमारा ये और गेट, 1 मिनट बच्चे बाबू, ये रहा मेरा और गेट। ओ प्रभु, 1 मिनट बाबू, ध्यान से रुक जाइएगा जी। ये कौन सा गेट है हमारा, और गेट है, ये हमारा एंड गेट है, और बाकी अगला वाला पेज में आपका ये रहा नॉट गेट और ये रहा नॉर गेट। मैंने बताया है कि गेट आपका 3 ही है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 5। ये रहा आपका नॉर गेट और ये है आपका इसके बाद वाला फोल्ड में बहुआ नंद गेट। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि अगर ये 5 गेट को आप बढ़िया से कर लेते हो क्लियर,
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 70 नंबर का आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 5 नंबर आज के सेशन से श्योर हो जाएगा। ओके, आइए, हाँ एक बात और बात, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री में हम इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। इस नंबर पे आपने मैसेज कर दीजिएगा, लॉजिक गेट का आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपको लॉजिक गेट का क्वेश्चन शेयर कर देंगे। साथ ही साथ मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे मैंने क्वेश्चन भी आज दिया है, तो क्वेश्चन भी मैं लास्ट में करवाऊंगा, पहले लॉजिक गेट पांचों जो है पढ़ लेते हैं। ओके, आइए, तो ये रहा हमारा पहला वाला गेट, और गेट। देखो बच्चे, और गेट का ये है हमारा संकेत, ये है बुलियन व्यंजक, ये है परिपथ व्यवस्था और ये है सतता सारणी। अब से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बाबू आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक है और ऑप्शन इस प्रकार से अवेलेबल रहेगा। 4 गो गेट, 1 2 और ऑप्शन दे देगा और बोलेगा आपसे और गेट का मतलब निम्नलिखित में कौन और गेट है, दे देगा सतता सारणी और पूछेगा कि ये किस गेट का सतता सारणी है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में देगा 5 नंबर वाला में, तो उसमें पूछेगा लॉजिक गेट क्या है तथा सभी गेट का संकेत, बुलियन व्यंजक एवं सतता सारणी बताएं। परिपथ व्यवस्था से अब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बाकी चीजों हर एक चीज से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो आइए, परिपथ व्यवस्था बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिपथ व्यवस्था से ही हम लोग ये पता कर सकते हैं, नहीं तो ये कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, आइए, सॉरी, इसको पहले मिटा लेते हैं बाबू। चलिए 1 मिनट आप लोग रुक जाएगा, हर एक गेट को मैं बारीकी से आपको सिखाने वाला हूं। ओके, चलिए, ये रहा आपका पेन ले लिया मैंने। तो ये और गेट का सिंबल है बच्चे, और साथ ही साथ ये नंड गेट, दोनों गेट को मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर फिगर देगा आपको तो ये दोनों गेट एकदम सेम टू सेम होता है। अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है तो आप समझ जाना कि और गेट है, अगर ये वाला एकदम समतल प्लेन हो बाबू तो आप समझ जाना ये गेट है। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, 4 गो गेट ऑप्शन में देगा, तो अगर अंदर की ओर दोनों सेम टू सेम है, देखो ध्यान से, दोनों सेम है, केवल अंदर की ओर अगर धंसा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग कि कौन सा गेट है, और गेट है। अगर ये वाला सतह प्लेन रहेगा, इनपुट वाला सतह, इनपुट प्रवेश करने वाला सतह अगर प्लेन रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा गेट है, एंड गेट। और इसमें ए और बी जो है इनपुट है, प्रवेश करने वाला है, और यहाँ जो वाई है वो आउटपुट है, निकलने वाला है। इसमें भी ए और बी इनपुट है और निकलने वाला जो द्वार है उसको हम लोग वाई द्वारा इंडिकेट किया। अब आते हैं इसका बुलियन व्यंजक। तो इसका बुलियन व्यंजक होता है बराबर y बराबर a प्लस बी। बाबू ध्यान से देखिएगा, y बराबर a प्लस बी। थोड़े 1-8% जो आपको डाउट रहेंगे ना, जब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा सेशन के लास्ट में, तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर होता है a प्लस बी, ये किसका बुलियन व्यंजक है, तो और गेट का। अब इसका परिपथ व्यवस्था देख लीजिए, इसमें 2 स्विच लगा हुआ है, एक स्विच को हम लोग बोलेंगे K1 और दूसरा वाला स्विच को बोलेंगे भाई साहब K2। 1 मिनट, चलिए, ये दूसरा, ये पहला वाला K1 और दूसरा वाला जो स्विच है वो K2 है। अब सर सत्यता सारणी क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार सत्यता सारणी दे दिया है। तो ये हमारा है इनपुट और ये हमारा आउटपुट। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं बच्चे, यहां पर ऑफ जब रहेगा ना, तो ऑफ को हम लोग इंडिकेट करेंगे 0 से, और अगर कोई डिवाइस ऑन है तो ऑन को हम लोग इंडिकेट करेंगे 1 से। याद रखिएगा, ऑफ को इंडिकेट करेंगे 0 से और ऑन रहेगा तो उसको इंडिकेट करेंगे 1 से। तो आप यहां पर देखिएगा, अभी मैंने क्या किया है स्विच में, दोनों नीचे से मैं बता रहा हूं, ठीक है, तब ऊपर की ओर जाऊंगा। तो अभी दोनों स्विच जो है हमारा बच्चे, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए, आइए मैं अब आपको बता रहा हूं आगे की ओर। हाँ, यहां पर देखिएगा, तो पहला वाला जो स्विच है या दूसरा वाला जो स्विच है, दोनों के दोनों स्विच ऑफ है, ऑफ के कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये रहा मेरा, दोनों ऑफ कर दिए हैं स्विच को। तो रिजल्ट क्या होगा ये वाला मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में बताता हूं, आप टेंशन ना लेना। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे, ऑन करेंगे तो ये सट जाएगा, और दूसरा वाला को ऑफ रखेंगे। यहां देखिए, एक स्विच को ऑफ कर देंगे और दूसरा वाला स्विच को ऑन करके चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहला वाला को ऑन कर देंगे, दूसरा वाला को ऑफ कर देंगे। फिर लास्ट सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों ही स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे।
सॉरी, दोनों ही स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेन पॉइंट हमारा ये है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं बच्चे, ठीक है। आइए अब आप लोग हमें बताना चारों सिचुएशन को। अब आप लोगों से मैं एक एक करके पूछूंगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, ये वाला भी स्विच ऑफ है, ये वाला भी स्विच ऑफ है, तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? तो देखो ध्यान से, माइनस तो यहां आकर के सर्किट पूरा कर लिया बाबू, हाँ माइनस तो यहां आकर के सर्किट पूरा कर लिया, लेकिन ये वाला सर्किट यहां से भी टूटा हुआ है, यहां से टूटा हुआ है, तो ये सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा और ये हमारा सिचुएशन कैसा रहेगा, ऑफ का सिचुएशन रहेगा। तो ऑफ रहेगा तो उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग कभी से, जीरो से। अब क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब एक वाला स्विच को, एक स्विच को याद रखिएगा, एक स्विच को ऑफ करना है और एक स्विच को ऑन करना है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूं, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो अब देखिए बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा ये आपको बताना है। तो माइनस वाला यहाँ के कनेक्ट हो गया और यहां से प्लस वाला जब यहाँ के कनेक्ट होगा तब ये ऑन होगा। तो देखिए ये ऐसे गया करंट और यहाँ तो इसको मिल चुका है, ये सर्किट पूरा हो चुका है, तो ऐसे आकर के ये भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सर्किट क्या, ऑन। और जब ऑन होगा तो 1 लिखना है और ऑफ होगा तो आपको 0 लिखना है। तो भाई साहब ये सर्किट पूरा हो जाएगा और जब पूरा हो जाएगा तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 1। अब क्या करते हैं इसको बाबू, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको मिटा लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं बाबू, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा ऑन है और ये वाला ऑफ है, तब क्या है, इधर वाला आके ये सर्किट पूरा कर लेगा और ये यहाँ आके टूटा हुआ इधर नहीं प्रवेश करेगा, लेकिन ये ऐसे जाकर के ऐसे सर्किट पूरा कर लेगा। इस सिचुएशन में भी हमारा ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन हो जाएगा तो क्या लिखना है, 1। तो देखिए जब मैंने पहला वाला स्विच को ऑन किया और दूसरा वाला स्विच को ऑफ किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, ऑन आया, यानी कि 1 आया। ऑन को 1 लिखना है और ऑफ को 1 लिखना है। अब क्या करना है, लास्ट सिचुएशन बाबू, इसको भी ऑन कर देना है और इसको भी ऑन कर देना है। तो इधर आके ये सर्किट पूरा कर लिया और ये इधर आके सर्किट पूरा कर लिया, यानी कि अभी भी ये हमारा सर्किट क्या होगा, ऑन होगा, यानी कि 1 1 रहेगा। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो बाबू एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि और गेट का सत्यता सारणी है और ये वाला आपको सिचुएशन दे देगा, ठीक है। अब आइए दूसरा वाला गेट को हम पकड़ते हैं जिसका नाम है नंद गेट। तो नंद गेट में याद रखिएगा डॉट रहेगा, अगर और गेट रहेगा तो y बराबर a प्लस बी और नंद गेट रहेगा तो y बराबर a डॉट बी। और इसका हमारा परिपथ व्यवस्था जो है बच्चे इस प्रकार के रहेगा, इसमें हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसको हम लोग समांतर, सॉरी इसमें समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है। अब फिर वही सिचुएशन है यहाँ पर जो सिचुएशन यहाँ था। तो आइए मैं सर्किट को मैं अभी पहले ऑफ कर देता हूं, यहाँ भी ऑफ है यहाँ भी ऑफ है। तो ये स्विच ऑन रहेगा तो 1 लिखना है, आप जानते हो, और ऑफ रहेगा तो आपको रिप्लाई देना है 1 में, ठीक है। तो अभी ये दोनों ऑफ है, यहां देखो 0 0 दोनों ऑफ है, तब हमारा स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा आपको बताना है। ये माइनस इधर आके पूरा कर लिया और ये प्लस आया, ऑफ है, तो यहां तक तो करंट सप्लाई होगा ही नहीं, तो करंट सप्लाई नहीं होगा, यानी कि हमारा, सॉरी गलत लिख दिया बच्चे, ऑन को 1 और ऑफ को 0 लिखना है। तो ये स्विच हमारा यहां तक, ये बल्ब जो है ना ऑफ रहेगा, तो ऑफ रहेगा तो हमें क्या जवाब देना है, 1। अब देखो क्या करना है, अब हमारा एक स्विच को ऑन करना है और एक स्विच को ऑफ करना है। जैसे यहां पर मैंने पहला वाला को ऑन कर दिया, ये रहा ऑन हो गया और दूसरा वाला ऑफ रहेगा। अब देखो ये ऐसे गया, ये तो करंट पूरा हो गया इधर से, और ये वाला प्लस वाला ऐसे गया, यहां तक पहुंच गया, बट यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण ये अभी भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ऑफ रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 1। अब क्या करना है, 1 मिनट बच्चे ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। ओह सॉरी, चलिए अब 1 मिनट जरा आप लोग ध्यान से देखना। चलिए अब क्या करना है, पहला वाला को इसको ऑन कर देना है, ऑफ कर देना, दूसरा वाला को ऑन कर देना है, ठीक है। अब हम क्या क्या करना है, इसको ऑन कर देना है और इसको ऑफ कर देना है। फिर भी ये ऐसे गया और यहां तक तो करंट सप्लाई ही नहीं होगा, तो अभी भी ये हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और ऑफ के सिचुएशन में 0 लिखा जाता है, तो यानी कि 0 1 रहेगा, फिर भी हमारा रिप्लाई क्या होगा, 0। अब क्या करना है, दोनों को ऑन कर देना है। तो जब ये भी ऑन रहेगा ये भी ऑन रहेगा तो यहां तक करंट सप्लाई होगा, और जब
करंट सप्लाई होगा तो हमारा बल्ब हो जाएगा ऑन, और ऑन को लिखना है बाबू 1, तो 1 1 रहेगा तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। आप वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ में नहीं है, 2 बार 3 बार रिपीट एंड रिपीट करके देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है। एग्जाम में श्योर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब आइए नेक्स्ट मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट का हमारा सिंबल ये होता है त्रिभुज की तरह, और यहां पर एक गोला आपको लगा देना है, और y बराबर a डैश इसका होता है बुलियन व्यंजक। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जैसे आए हुए हैं या पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, और सब क्वेश्चन को अभी मैं डील भी करूंगा। ओके, तो आइए, और इसका परिपथ व्यवस्था कुछ इस प्रकार का होता है। बीच में यहां पर इसमें एक ही स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और यहां देखो इसका रिस्पॉन्स उल्टा होगा। अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब हमारा जलेगा, और स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। सर कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है बाबू माइनस और ये है प्लस। अभी देखो ध्यान से, ये ऐसे आया यहाँ पे आकर पहुंच चुका है, और ये प्लस वाला ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहाँ प्लस, यानी कि ये स्विच जो है ना अभी ऑन है, सॉरी ये बल्ब जो है ना अभी ऑन है, क्योंकि ये दोनों टूटा हुआ है, बीच में टूटा हुआ है, यानी कि ये जब ऑफ रहेगा तो हमारा बल्ब क्या रहेगा, ऑन रहेगा। देखो ध्यान से, ये जब ऑफ था तो बल्ब क्या है, ऑन है, लेकिन जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा बल्ब हो जाएगा ऑफ। ऑफ यानी कि 0। तो याद रखिएगा, एंड गेट नॉट गेट बहुत ही आसान है। अगर हम ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अब रहा हमारा नॉर गेट, और नॉर गेट के साथ साथ है बच्चे जी, नॉर गेट के साथ साथ हमारा नंद गेट है। तो दोनों को ही बहुत इजीली हम आपको सिखा देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारा नॉर गेट, एंड गेट सॉरी और गेट और नॉर गेट दोनों सेम है। यहां पर ध्यान से देखिएगा बाबू, और गेट देखो, ये वाला और गेट आप देखो, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं नॉर गेट। ये रहा आपका नॉर गेट, ये वाला को देखो और ये वाला को देखो, दोनों सेम है। सॉरी एक मिनट बच्चे, हाँ ये और वो वाला जो था, ये वाला दोनों सेम है, खाली यहां पर क्या लगा देना है, 0। अगर यहां पर 0 लग जाएगा, मतलब अगर ये 0 नहीं रहेगा तो समझ लो कि ये कौन गेट है, और गेट है। कौन गेट है, और गेट है। अगर यहां पर 0 लग गया बाबू तो ये समझ जाइए कि कौन सा गेट है, नॉर गेट है। और उसका बुलियन व्यंजक जो होता है y बराबर a प्लस बी होता है, y बराबर a प्लस बी। और इसमें क्या लगा देना है आपको, अगर नॉट लगा दीजिएगा तो ये किसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा, तो नॉर का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। सत्यता सारणी भी एकदम पहले की तरह है। ये वाला काम हम ऑलरेडी नॉर में कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बच्चे। देखिए 1 2 3 यहां तक मैं कर चुका हूं। ओके, 1 मिनट आप यहां पर देख सकते हो, देखो 1 2 3 स्टेप मैं कर चुका हूं, और इसमें हमें बस एक स्टेप बढ़ा देना है। तो इतना काम सेम टू सेम वही वाला होगा, केवल यहां पर क्या कर देना है, अगर हमारा रिजल्ट रहेगा ऑफ तो लिख देना है ऑन, अगर रिजल्ट हमारा रहेगा ऑन तो लिख देना है ऑफ। तो ये देखो बच्चे 1 है तो 0, 1 है 0, 1 है 0, 0 1। और सेम सिचुएशन हमारा इसके बाद वाला जो गेट है बाबू, इसके बाद वाला जो गेट है उसका भी वही है। एंड गेट में सेम टू सेम ऐसा था, केवल यहां पर 0 नहीं था। 0 लग गया तो समझ जाइए नॉट गेट। उसका सिंबल था y बराबर a प्लस बी, इसका सॉरी उसका सिंबल था y बराबर a डॉट बी, और इसका सिंबल है y बराबर a डॉट बी का डैश। ओके, और इसका वही बुलियन व्यंजक सॉरी सत्यता सारणी में इसका सेम टू सेम यही रहेगा, केवल रिस्पॉन्स उल्टा आ जाएगा। जैसे ही मतलब नॉट लग जाएगा तो रिस्पॉन्स उल्टा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 रहेगा सॉरी 1 रहेगा तो 0, 0 रहेगा 1, 0 1 0 1। तो ये रहा हमारा पांचों गेट बाबू। पांचों गेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर से पीडीएफ ले सकते हैं, वैसे भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, तो उस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूं, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं बच्चे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। अभी अभी लास्ट हमने पढ़ा है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक ही नंद गेट है बाबू। ये रहा नंद गेट, और नंद गेट का बुलियन व्यंजक है। तो क्या है बुलियन व्यंजक, y बराबर a डॉट बी का डैश। ये रहा क्वेश्चन, y बराबर a डॉट बी का डैश। देखो ध्यान से, y बराबर a डॉट बी का डैश, यानी कि इसका पहला ही जवाब हो जाएगा हमारा। अगर यहीं पर नॉर बोलता तो नॉर की जगह हम लोग ये वाला टिक कर देते, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। नंद गेट अभी अभी मैंने लेकर के आया नंद गेट, तो मैंने बताया कि अगर ये वाला सीधा रहेगा तो समझ जाना कि कौन सा गेट है, एंड गेट है। अगर यहां पर 0 दे देगा तो आप समझ जाना कि नंद गेट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आता हूं लेकर के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप लोगों को। कह रहा है कि ये किसका तालिका, ये जो सत्यता सारणी है, ये सत्य सारणी इसको बोलेंगे बउआ। तो ये जो ट्रुथ टेबल है, ये किसका ट्रुथ टेबल है, ये किसका ट्रुथ टेबल है। तो इसको आइए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ना कुछ गड़बड़ कर दिया गया क्या, जी बिल्कुल गड़बड़ कर दिया गया है बच्चे। फिगर में यहां पर कुछ गड़बड़ी देखिए, 0 0 रहेगा तो ये हमारा 1 कैसे होगा, ये तो कोई सिंबल में ही नहीं होगा। 0 0 रहेगा ना तो यहाँ 0 ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1। तो अब ध्यान से देखो, ये मिसप्रिंट है, मिस टाइप है, माफ करना उसके लिए, ओके। यहाँ पर 0 है, बुक में भी गलती था, ऐसा नहीं है, बुक का कटिंग डायरेक्ट में ले आया हूं क्वेश्चन बैंक से। तो यहाँ पर आपका 1 0 है और यहाँ 1 है। अब हम आपको बताते हैं, देखो 0 1 1 किसका होता है, आइए 0 1 1 किसका होता है, 0 1 1 किसका होता है, 0 1 1 1 देख लो, 0 1 1 1, सॉरी ये तो गलत है भाई, हाँ किधर गया, नहीं ये भी नहीं होगा, इसके बाद आ जाइए, ये रहा 0 1 1 1, अरे हाँ ये रहा 0 1 1 1, 0 1 1 1। तो ये कौन सा गेट है बच्चे, इस गेट का नाम है और गेट। क्या नाम है इसका, और गेट नाम है। आइए मैं आता हूं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन गड़बड़ है बाबू, ये एक्स को काट दीजिए और हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन गलत है बच्चे। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, और जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपना जवाब रिस्पॉन्स में कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। ये रहा मेरा 2012 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूं। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, मतलब ये जो फिगर आपको दिया गया है, ये जो सिंबल आपको दिया गया है, ये जो आपको सिंबल दिया गया है, ये कौन से गेट का सिंबल है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पहला ऑप्शन है हमारा नॉर, दूसरा सॉरी पहला ऑप्शन है और, दूसरा ऑप्शन है नॉर, और तीसरा ऑप्शन है नंद, और चौथा ऑप्शन है एंड। तो इस सेशन कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दे। एक बात याद रखिएगा, जो कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देगा उसको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो आप कमेंट में इसका जवाब दें, और साथ ही साथ पीडीएफ अगर आपको चाहिए बाबू इस लॉजिक गेट का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको लॉजिक गेट का पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन होगा शायद, देख सकते हैं आप, ये रहा 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का भी आप जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।